हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, कैसे हो भाई? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। देखिए साथियों, अपने आज से राजस्थान जी के बिल्कुल नया पैटर्न के अकॉर्डिंग साथियों आपको मैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ साथियों। ये आपके राजस्थान के इतिहास से भी आएंगे साथियों, और आपके कला संस्कृति से भी आ जाएंगे साथियों, और आपके साथियों आपके भूगोल से भी आ जाएंगे। यानी कि साथियों ये आपके लगभग लगभग हर एक टॉपिक से आपका मैं क्वेश्चन लूँगा साथियों। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना साथियों कि ये जो अपना एक नया पहल है साथियों, ये आपको कैसी लगी साथियों। अगर देखिए साथियों, राजस्थान जीके चाहे इन भर्तियों में हो या ना हो, राजस्थान तो आपके हर भर्ती में आएगा, चाहे वो आपके सीईटी हो, चाहे बीएसटीसी हो, या पीटीटी हो, या पशु टीचर हो। आप किसी का भी दे देना साथियों, उसके अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थानी कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल तो सबके अंदर ही आएगा। और उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे साथियों, और अपनी तैयारी को धुआंधार रख रखी होगी साथियों। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। और पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है और आपको उत्तर देना है साथियों। ध्यान रख लेना साथियों, ये जीके का मैंने इसका नाम ही आपके जीके ब्रह्मास्त्र बेच रखा है। याद रख लेना साथियों, आपका जीके अगर मजबूत होगा तभी आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे साथियों। एक बात ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल साथियों धरनी एजुकेशन में। साथियों अपने इसी चैनल में आपके बिल्कुल अपने इसी चैनल में साथियों आपके हिंदी व्याकरण भी चलाती है साथियों। हिंदी व्याकरण क्लास भी आपके शाम को 7 बजे आ जाती है शाम को। ठीक है साथियों। और आपके हिंदी साहित्य, अगर कोई भाई बहन हिंदी साहित्य से है तो हिंदी साहित्य की भी अपनी क्लास लगती है साथियों। हिंदी साहित्य की, ठीक है, हिंदी साहित्य की क्लास आपके सुबह 11 बजे आती है, ध्यान रख लेना। और ये जो अपनी क्लास है साथियों, ये इसका टाइम साथियों अभी हमने पिक सेट नहीं किया है साथियों, कल आपको ये किसी भी टाइम मिल सकती है। लेकिन हम इसका भी बिल्कुल एक व्यवस्थित टाइम रखेंगे साथियों, या तो सुबह हम 7 बजे रखेंगे साथियों, या 8 रखेंगे, लेकिन सुबह सुबह का ही इसका टाइम रखेंगे साथियों। सुबह सुबह आपको एक जीके की कैप्सूल लेनी पड़ेगी साथियों, ताकि आपका कोई सा भी एग्जाम हो आप उसको क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बिल्कुल आपको आंसर देना है, ठीक है साथियों। ये तो अपनी होगी बिल्कुल नॉर्मल बात। अब बात करते हैं साथियों अपन जीके की, कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की थी साथियों। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की थी। फरवरी 2010 में, अगस्त 2009 में, अगस्त 2008 में, जून 2022 में। साथियों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साथियों, ये आपके लिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपके फरवरी 2010 के अंदर आपके प्रथम वन नीति लागू की गई थी साथियों। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल इसका ए का आंसर आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, कि राजस्थान में किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है। राजस्थान के किन जिलों में साथियों ये आपके घास होती है साथियों, आपके खस घास, बहुत ही आपके पौष्टिक घास होती है साथियों। यानी कि खस घास का आपको उत्पादन जिला बताना। पहला ऑप्शन साथियों आपके झालावाड़, बी ऑप्शन साथियों आपका बारा, और बी ऑप्शन साथियों आपका चित्तौड़ और भीलवाड़ा, सी ऑप्शन साथियों के भरतपुर और सवाई माधोपुर, डी ऑप्शन साथियों आपके जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपको बताना साथियों की जो अपनी खस घास है साथियों, इसका उत्पादन राज्य जिला कौन सा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आपको राइट आंसर बताना साथियों कि इसका उत्पादन जो जिला है साथियों वो कौन सा इसका उत्पादन जिला है साथियों। बिल्कुल खस घास कहाँ पाई जाती है साथियों, आपको पता होना चाहिए साथियों। और नहीं भी है तो साथियों आज आपको पता चल जाएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल भरतपुर और सवाई माधोपुर के अंदर आपके खस घास पाई जाती है साथियों। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो साथियों। देखिए साथियों अपने बहुत जल्दी साथियों हम टेलीग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं। धरनी एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल रहेगा साथियों, या @धरनी एजुकेशन के नाम से अपना चैनल रहेगा साथियों। उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। बिल्कुल बिल्कुल इसका सी आंसर हो जाएगा खस घास का उत्पादित जो आपके जिला होता है साथियों, वो आपके भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आपके खस घास का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रख लेना साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है। यानी कि कहने का मतलब बात यह साथियों की जो कस्बा साथियों उसका जो धरातल है
वो उसके भी नीचे से भी क्या है साथियों, आपके नीचे राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके नदी के पेटे से भी स्तर से भी नीचे, यानी कि साथियों मान लीजिए ये कोई नदी है, मान लीजिए साथियों ये कोई नदी है, बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपको मानना पड़ेगा कि ये कोई नदी है। साथियों मान लीजिए यहाँ पर कोई कुछ बस्तियां हैं, यानी कि एक कोई गांव है या कोई जिला है, इसका जो जल स्तर है साथियों, यानी कि जो नदी का जो जल स्तर है या फिर नदी का जो पेटा है साथियों, यानी कि नदी की जो जमीन होती है साथियों, उससे भी नीचे ये गांव है, यानी कि उससे भी नीचे मान लीजिए साथियों आपका ये गांव है। तो साथियों कहने का मतलब साथियों बात समझ ली साथियों की नदी तो इतनी ऊपर रह गई, ठीक है, और नदी का पेटा आपके गांव है साथियों, वो पेटे से भी क्या है साथियों आपका नीचे है, पेटे से भी साथियों आपका नीचे है, ये आपको बताना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपको सभी को पता है कि हनुमानगढ़ जो जंक्शन है ये आपका जिला साथियों। याद रख लेना साथियों, सबसे बड़ी दुविधा मान लो चाहिए आपके सुविधा होती है साथियों जब बारिश का टाइम होता है सब साथियों, जो आपका हनुमानगढ़ जंक्शन है या आपका जो क्षेत्र है साथियों, ये बहुत ही जलमग्न हो जाता है साथियों, बिल्कुल ये क्षेत्र है ना बिल्कुल डूब जाता है साथियों, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर तो साथियों आपका ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो आपका ए हो जाएगा। उसी तरह साथियों बात कर लेते हैं कि चंबल और माही बेसिन यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है साथियों, यानी साथियों आपके मिट्टी की बात की जा रही है साथियों की मिट्टी कौन सी होती है, यानी कि चंबल और माही बेसिन जो क्षेत्र है साथियों वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों, कमेंट करके बताओगे कौन सी होगी साथियों। ए ऑप्शन साथियों आपके भूरी मटियार दोमट, बी ऑप्शन साथियों आपकी काली मटियार दोमट, सी ऑप्शन साथियों आपके लाल दोमट, डी ऑप्शन साथियों आपके भूरी बलुई मिट्टी। देखिए साथियों आप सभी को पता चाहिए चंबल और ये जो साथियों, देखिए साथियों मैं आपके सामने कुछ राजस्थान का नक्शा कोशिश कर रहा हूँ साथियों आपके सामने राजस्थान का जो मैप बनाने की, कि ये जो साथियों आपका मान लीजिए कुछ ऐसा आपका राजस्थान है, यानी कि ये कह रहा है कि साथियों आपके चंबल, यानी कि चंबल नदी भी ऐसे बहती है साथियों, माही नदी भी साथियों आपके ऐसे बहती है। तो ये कह रहा है कि साथियों ये जो क्षेत्र है साथियों, ये जो आपका क्षेत्र है साथियों, यानी कि मैं इसको एक बार ब्रेक बंद कर रहा हूँ साथियों, ये जो आपका क्षेत्र है साथियों कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि बात कर रहा है साथियों आपके दक्षिण की। तो दक्षिण राजस्थान में तो आपके काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका राइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में कौन सी चित्रकला शैली चोर पचासी का शैली से मिलती जुलती है, कौन सी जो चित्र शैली साथियों वो आपके चोर पचासी का शैली से मिलती है, मिलती जुलती है, बिल्कुल किशनगढ़ शैली साथियों, बी ऑप्शन साथियों आपके मेवाड़ शैली, सी ऑप्शन आपके बीकानेर शैली, डी ऑप्शन साथियों आपके भरतपुर शैली, यानी कि कौन सी चित्र शैली साथियों जो आपकी चोर पचासिका शैली से मिलती जुलती है, ये आपको बताना साथियों। बिल्कुल इसका राइट आंसर साथियों आपका मेवाड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आपका मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ साथियों, क्या हो जाएगा साथियों आपका मेवाड़ चित्र कला शैली हो जाएगा, बिल्कुल चित्रकला शैली हो जाएगा, बिल्कुल यानी कि चोर पच्चीस का शैली से मिलती जुलती है, आप याद रख लेना ये बात। ठीक है भैया, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि ग्रीष्म काल में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, 5%, 1%, 10%, 9%, यानी कि ग्रीष्म काल में आपके थार का मरुस्थल यानी जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वाला जो क्षेत्र साथियों, बीकानेर वाला ये जो क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर आपको ग्रीष्म काल में जो मरुस्थल की जो नमी की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है साथियों, ये आपको बताना है साथियों। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल सभी को पता है कि 1%, कितनी परसेंट साथियों आपके 1% आपके नमी होती है, बिल्कुल 99% साथियों आपके यहाँ पर शुष्क मात्रा में शुष्क ही होता है। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि डूंगरपुर का बांसवाड़ा जिले की सीमा कौन सी साथियों, ये साथियों क्वेश्चन ऐसे हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला की सीमा कौन सी नदी बनाती है, ठीक है, डूंगरपुर वह है यहाँ पर ना, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा कौन सी नदी अलग करती है, ठीक है साथियों। ये पता नहीं क्वेश्चन ही कौन सा है साथियों इसमें, बिल्कुल 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 डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की
देखिए साथियों ये ऑप्शन इसी के नहीं है, ध्यान रख लेना है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, ये ऑप्शन आपके इसी के नहीं है साथियों। ये तो साथ आपके जो पुष्कर गांठ है साथियों उनके ऑप्शन इसमें डाल दिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए साथियों मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कौन कौन से। देखिए साथियों पहला ऑप्शन साथियों मैंने आपको दे दिया अनास, ठीक है साथियों, ए ऑप्शन दे दिया मैंने आपको अनास। बी ऑप्शन दे दिया साथियों मैंने आपको सोम। सी ऑप्शन दे दिया साथियों मैंने आपको सोनी। और डी ऑप्शन दे दिया साथियों मैंने आपको माही, मान लीजिए, ठीक है साथियों। अब बताना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा किस नदी अलग करती है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की यानी कि सीमा बनाती है, जिला सीमा बनाती है, ऐसे मान जैसे अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है उसी प्रकार आपके दो जिलों की सीमा कौन सी बनाती है साथियों। ये तो मान लीजिए आपका डूंगरपुर रह गया साथियों, ये तो रह गया साथियों आपका बांसवाड़ा रह गया, और ये मान लीजिए साथियों आपका डूंगरपुर रह गया, और यहाँ पर वो नदी है। अब आपको बताना है साथियों कि वो नदी कौन सी है, ये वाली, बिल्कुल। तो ये नदी कौन सी साथियों, आपके ऑप्शन ए अनास, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी सोनी और ऑप्शन डी माही नदी। तो सातवें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका माही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके माही नदी। आप सभी को पता डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी बह रही थी साथियों, और ये आपकी यूं बहती है साथियों, और ये कर्क रेखा नदी को 2 बार काटती है साथियों। बात करते हैं साथियों पुष्कर झील के किनारे जो बाहुन घाट बने हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा घाट गांधी घाट है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गांधी घाट है साथियों। आपको पता है कि पुष्कर घाट बाहुन घाट है साथियों, सबसे बड़ा गांधी घाट है, और उनमें उसे किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताना साथियों। पहला घाट साथियों के बेटा घाट, बी ऑप्शन बहु घाट, महिला घाट, जनाना घाट या बेटी घाट। देखिए साथियों आपको राइट आंसर इसका बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल इसको बोलते हैं आपके महिला या जनाना घाट, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है, किसके लिए साथियों, किसके लिए विकसित किया गया। जयपुर का जो मानपुरा माचेड़ी क्षेत्र है साथियों, ये आपका जो किसके लिए इसको विकसित किया जा रहा है साथियों। पहला ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर के लिए, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन साथियों आपके हस्तशिल्प के लिए, चमड़ा के लिए या रासायनिक के लिए। देखिए साथियों आपके मानपुरा माचेड़ी किसके लिए किया जा रहा है साथियों, आपका राइट आंसर बिल्कुल इसका जो राइट आंसर बिल्कुल 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 इसका राइट आंसर सभी का सी आ रहा है, यानी कि चमड़ा के लिए, चमड़ा के लिए, ठीक है साथियों। मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों की थार का गड़ा चंदन को कहते हैं, थार का गड़ा चंदन को कहते हैं साथियों, बिल्कुल। यानी कि थार का गड़ा या चंदन ओब्लिक है साथियों, थार का गड़ा या चंदन किसे कहते हैं, कहाँ स्थित है साथियों, ये बताना आपका। जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, गंगानगर में है, दौसा में है साथियों। ये तो तीनों नहीं होंगे साथियों, सभी को पता है थार का गड़ा या चंदन का नलकूप आपको जैसलमेर में है, तो ए ऑप्शन इसका आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते साथियों कि मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों, आप सभी को पता है साथियों, यहाँ पर तिलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका, तिलवाड़ा इसका राइट आंसर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, फटाफट से आंसर दीजिए साथियों, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अपनी क्लास को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिए साथी, और अभी सभी साथी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और अपने जितने भी साथी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों उन तक अपनी क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करती है, यानी कि कौन सी जनजाति साथियों अपने यहाँ पर निवास नहीं करती है। पहले साथी आपके गरासिया है, बी ऑप्शन आपके डामोर है, सी ऑप्शन साथियों में कथोड़ी है, लेकिन गोड जनजाति अपने यहाँ पर निवास नहीं करती है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को साथियों ध्यान रख लेना ये बात कि क्लास को एक बार शेयर जरूर करनी है, ठीक है। बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं साथियों, अपने को ये पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध नहीं है। देखिए साथियों तुर्रा कलंकी, भवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी साथियों, ये तीनों तो क्या है साथियों आपके नृत्य है, ठीक है साथियों। और ये तो केवल साथियों आपका लोक नाटक है साथियों, तो ये तो बात सही है साथियों। अपने को पूछ रहा है कि नृत्य नहीं है साथियों, ये तो सभी नृत्य हैं, ये नाटक है, तो ये गलत हो जाएगा साथियों, यानी कि ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है साथियों, कालबेलिया नृत्य कहाँ किया जाता है साथियों, और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी में किया जाता है साथियों। कालबेलिया नृत्य आपके कालबेलिया जनजाति के अंदर किया जाता है साथियों। और भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है साथियों, आपके पाली पादरला गांव
तेरहताली नृत्य का उद्गम स्थान माना जाता है साथियों, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, बनास नदी पर कौन सा बांध बना है साथियों, कौन सा बांध बना है। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि कौन सा बांध है, यानी कि जो साथियों आपकी बनास नदी पर कौन सा बांध है साथियों। ए ऑप्शन मेजा बांध, बी ऑप्शन माहीसागर बांध, और सी ऑप्शन साथियों आपके बिसलपुर बांध, और आपका डी ऑप्शन साथियों आपके जवाहर सागर बांध। बै से बनास, बै से बनास, बै से बिसलपुर, क्या हो जाएगा साथियों आपका बै से बनास और बै से बिसलपुर बांध आपके यहाँ पर बना साथियों। इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताओगे कि आपका जो बिसलपुर बांध है साथियों आपके किसने करवाया था साथियों। आपके विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था साथियों, आपके विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था, बिसल देव ने। ठीक है साथियों, दुर्सा अड्डा अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी हैं, किसके पक्ष में लिखी है साथियों। ठीक है साथियों, किससे पक्ष में लिखी है। पहला ऑप्शन साथियों की महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन आपके पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन आपके हमीर, डी ऑप्शन साथियों आपके राणा सांगा। यानी कि जो दुर्सा अड्डा साथियों इसके डिंगल का हीरोइंस कहा जाता है साथियों, यानी कि जो अपनी कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी है, यानी कि आपको ये बताना साथियों कि ये किसके पक्ष में लिखी गई है। साथियों सभी को पता है कि ये तो महाराणा प्रताप के बहुत ही बड़े फैन थे, तो उनके लिए ही ये कविताएं लिखी थी साथियों। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी मृत नदी मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो ए ऑप्शन साथियों की बनास तो जिंदी है साथियों, यानी कि बहती है साथियों। गग्गर नदी, लूनी बहती, माई बहती, लेकिन साथियों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ना कि गग्गर नदी। कौन सी हो जाएगी साथियों, गग्गर नदी। कोई आंसर सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती का ही रूप माना जाता है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। इसका जो अगला क्वेश्चन होगा साथियों वो हो जाएगा आपका कि स्टाम्प पेपर के विकल्प के रूप में ई स्टाम्पिंग सुविधा जयपुर में कब प्रारंभ की गई थी साथियों। थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन भी है लेकिन आपका फैक्ट वाला है, याद रख लेना साथियों कि स्टाम्पिंग जो सुविधा जयपुर में कब प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर साथियों आपको मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर साथियों आपके 22 जुलाई 2011, क्या हो जाएगा साथियों आपके 22 जुलाई 2011। याद रख लेना, आपके 22 इधर है, 11 इधर है, 2000 ये है और 7 बीच में है। क्या ऐसे साथियों, 22 इधर है, 11 इधर है, 7 बीच में है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा स्टाम्पिंग पेपर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, इसलिए मैंने आपके सामने साझा किया है इसको। जावर माइंस कहाँ स्थित है साथियों, बिल्कुल आपका एक नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों की जावर का माइंस कहाँ स्थित है। उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, या आपके सवाई माधोपुर में। सभी को पता है साथियों आपके जो जावर माइंस है साथियों के, जो जावर माइंस है साथियों आपकी वो कहाँ पर स्थित है साथियों, वो आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, वो आपके उदयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल, बात करते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके घर आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए साथियों। यानी कि आपके द्वार कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था साथियों वो किससे संबंधित था साथियों, आपके भूमि सुधार से, बच्चों के विरुद्ध अपराध से, किसान सहयोग से, वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध, वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध। ये आपको बताना साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर साथियों जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे साथियों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी आपके द्वार कार्यक्रम आपके जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे साथियों उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाती है। ठीक है साथियों, इनके विरुद्ध 8वीं सदी में मेवाड़ में एक लिंग का मंदिर का एक लिंग जी का जो साथियों का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया। बप्पा रावल ने करवाया, महाराणा रायमल ने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया, या महाराणा उदय सिंह ने करवाया। साथियों आपको इसका उत्तर जल्दी से बताना है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर बताना साथियों कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों। बप्पा रावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आपके बप्पा रावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये स्वयं इनके दीवान मानते थे साथियों। ठीक है साथियों, जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने खोली थी साथियों। 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की थी साथियों। मास्टर भोलेनाथ ने, अर्जुन लाल सेठी ने, गुलाब चंद कासलीवाल ने, या विश्वजीत सुराणा ने साथियों। यानी कि आपके वर्धमान पाठशाला का नाम आते साथियों आपको सेठी जी याद आएंगे। कौन आएंगे साथियों, अर्जुन लाल सेठी। यदि सेठी
नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ये इनका साथियों प्रसिद्ध वाक्य था कि सेठी नौकरी करेगा तो इनको बाहर कौन निकालेगा। ठीक है साथियों। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था। सुवाना किले का साथियों आपके सिवाना जो किला साथियों इसका निर्माण किसने करवाया था। वह राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेरा सिंह ने या शीतल देव ने। बिल्कुल साथियों आपको बताना है कि जो सिवाना का जो दुर्ग है साथियों इसका किले का निर्माण किसने करवाया था साथियों। बिल्कुल आपको बताना साथियों इसका निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल वीर नारायण परिवार ने करवाया था। किसने करवाया था भैया। वीर नारायण पवार ने करवाया। बिल्कुल इसका आपके बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है साथी। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान की सरकारी शाख व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था साथियों। यानी शाख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव हेतु गठित समिति है। काका कालेलकर समिति, वैद्यनाथन समिति, एस मेहरोत्रा समिति, बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि इसका आपके राइट आंसर कौन सा होगा साथियों आपको ये बताना है। बिल्कुल वैद्यनाथन समिति का गठन किया गया था साथियों आपके शाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इसके लिए सुझाव के लिए कमिटी जो समिति साथियों वो आपके वैद्यनाथन समिति। अगला क्वेश्चन है आपके साहित्य रचना साथियों आपके पग फेरो। यानी कि पग फेरो किसकी रचना साथियों आपको ये याद रखना साथियों क्योंकि ये रचना आपके लिए मोस्ट हो जाएगी साथियों। ए ऑप्शन साथियों आपके विजयदान देता, बी ऑप्शन साथियों आपके मणि मधुकर, सी ऑप्शन साथियों आपके मणि भास्कर, सी ऑप्शन आपके सीताराम लालस। बिल्कुल पग फेरो आपके किसकी रचना साथियों आपको बताना साथियों। ये रचना है साथियों आपके मणि मधुकर की। किसकी साथियों आपके मणि मधुकर की। मणि मधुकर की साथियों आपकी ये रचना है साथियों। ये पग फेरो जो रचना है साथियों आपके मणि मधुकर की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साथियों ये। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जल दुर्ग है। यानी कि जल दुर्ग के बारे में बताना साथियों कि इनमें से कौन सा आपके जल दुर्ग है। ये बताना है साथियों अचलगढ़ माउंट आबू वाला, मेरनगढ़ जोधपुर वाला, गागरोन झालावाड़ वाला, चित्तौड़गढ़ आपके चित्तौड़गढ़ में है। जो साथियों आप सभी को पता है कि जल दुर्ग की श्रेणी में एकमात्र दुर्ग आपका, एकमात्र भी नहीं कहेंगे साथियों इसको क्योंकि और भी है साथियों, ये आपका हो जाएगा साथियों आपके गागरोन जो झालावाड़ वाला साथियों वो जो आपके काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। काली सिंध और आहू नदी पर, काली सिंध और आहू नदी पर बना हुआ। ठीक है साथी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाइयों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना साथियों आपको ये जरूर पता होना चाहिए साथियों कि कौन सा पहले आएगी साथियों। गुरु शिखर साथियों, दिलवाड़ा, नाग पहाड़ पर्वत को, यानी कि सबसे पहले कौन सी आएगी साथियों। यानी कि साथियों आपको पता होना चाहिए साथियों कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को ये बात ध्यान रख लेनी साथियों। देखिए साथियों अगर आप सभी को पता है कि गुरु शिखर तो सब में दिया हुआ साथियों, तो ये तो आपको पता है कि साथियों ये ऑप्शन भी अपन ऐसे निकाले तो भी अपने नहीं निकलेगा क्योंकि सभी को ऑप्शन आप गुरु शिखर गुरु शिखर गुरु शिखर और गुरु शिखर दिया हुआ, तो ये काम भी अपना नहीं होगा साथियों। बिल्कुल ए ऑप्शन में साथियों आपके गुरु शिखर आएगी ये तो आपको पता है। बिल्कुल ये तो आप सभी को पता है कि ए ऑप्शन में तो साथियों आपके गुरु शिखर आएगी साथियों। बी ऑप्शन में सभी को पता है कि दिलवाड़ा भी आएगी यानी कि ये भी आएगी। तो ये दो ऑप्शन तो साथियों आपके ऑटोमेटिक ही कट जाएंगे साथियों। देखिए साथियों गुरु से जरा दिल में आस रख, गुरु से जरा, गुरु से जरा दिल में आस या आशा रख। देखिए साथियों गुरु हो गया, फिर आपका शेर हो गया, फिर आपके जरगा हो गया, फिर आपके दिलवाड़ा हो गया, फिर आपके खो हो जाएगा। यानी कि देखिए साथियों यानी कि गुरु भी हो गया साथियों, दिल भी हो गया साथियों, फिर आपके साथियों क्या आ जाएगा साथियों आपके खो आ जाएगा, फिर आपके नागपाड़ आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। याद रख लेना गुरु से जरा दिल में आशा रख, गुरु शिखर, शेर, जरगा और दिलवाड़ा और अचलगढ़ ये वाली आ जाती साथियों। ठीक है साथियों। नागपाड़ बहुत ही बाद में आती साथियों लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको पहले रख रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था। विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों उनके रामनिवास मिर्धा, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, नरोत्तम लाल जोशी। ये आपको बताना साथियों कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को इसका राइट आंसर बताना है साथियों। नरोत्तम लाल जोशी जो आपके विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों की पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली थी। पिछवाई पेंटिंग साथियों आपको आते ही ध्यान रख लेना, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर इसका तो आपके नाथ द्वारा हो जाएगा। बात करते हैं साथियों के अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा जाता है साथियों, फटाफट से इसका आंसर देंगे साथियों। कौन से को लॉक करना है। ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बी सज्जनगढ़ वन्य अभ्यारण्य, सी को राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान, डी राष्ट्रीय केवला उद्यान। किसको लॉक किया जाए साथियों, फटाफट से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ साथियों कि किसको लॉक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का राइट आंसर आ रहा साथियों कि आपका जो बिल्कुल 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 केवला देव जो आपका भरतपुर में साथियों। बिल्कुल एक बार सभी कमेंट करके जरूर बताइए साथियों कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कहाँ पर स्थापित की जाएगी साथियों। ए ऑप्शन है साथियों आपके सांबर जयपुर, बी ऑप्शन साथियों के बड़ा बाग जैसलमेर, सी ऑप्शन आपके फलोदी जोधपुर, डी ऑप्शन आपका पोखरण जैसलमेर। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। थी इसका आपको राइट आंसर बताना चाहती हूँ कि कहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सांबर जयपुर में। कहाँ की जाएगी साथियों, कुछ साथी आपके पोखरण बता रहे साथी, लेकिन साथियों हर का आंसर आपके पोखरण नहीं होता है, ध्यान रख लेना, ये पोखरण नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, वो सांबर जयपुर में की जा रही है। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। सांबर जयपुर, बड़ा बाग जैसलमेर, फलोदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, यानी सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपके। बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए साथियों। बिल्कुल कौन सा शहर राजस्थान का सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साथियों ये क्वेश्चन अपने पहले वाला रिपीट हो चुका है, यानी कि अपन का ये ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका मकराना। आप सभी को पता है कि सफ़ेद संगमरमर निकलता है मकराना अजमेर वाला। बिल्कुल साथियों आपको पता है, ये ऑप्शन इसके पहले वाले आ गए अपने, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर आपके मकराना अजमेर कर लेना, ठीक है सर। मकराना नागौर होता है साथियों ना, मकराना, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है साथियों, ये आपको बताना है साथियों। जयपुर में, अजमेर में, डीडवाना में या टोंक में। साथियों आपको पता है कि मौलाना अब्दुल कलाम फारसी शोध संस्थान आपका टोंक में है। कहाँ पे है साथियों, आपका टोंक में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। यानी रानी सती का आपको वास्तविक क्या नाम था साथियों, नारायणी बाई था। क्या था साथियों आपका नाम था साथियों, उसका नाम, माता जी का नाम क्या था साथियों आपके, नारायणी बाई था। क्या था साथियों आपके, नारायणी बाई बोल दो या नारायणी देवी था, यानी याद रख लेना साथियों। उनके पति का नाम तन धन दास था, ठीक है साथियों। ये हिसार के साथ के नवाब से लड़ते हुए मारे गए थे, ठीक है साथियों। यानी कि इनकी माता जो वास्तविक नाम था वो आपके नारायणी देवी था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था साथियों। आप सभी को पता साथियों कि नसीराबाद में अपना सबसे प्रथम विद्रोह हुआ था। तो 28 मई 1857 को आपके नसीराबाद में हुआ था साथियों। और 31 मई को अगर आपको पूछ ले कि विधिवत रूप से कहाँ पर हुआ था साथियों, 31 मई को आपके भरतपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों, आपके भरतपुर में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों की प्रश्न कि 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संधि हुई थी। सभी को पता साथियों ये तो पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को हुई थी, ठीक है साथियों। 11 जून 1665 की हुई थी। 35 में से 23 दुर्ग आपके मुगलों को दिए थे साथियों, ये आप सभी को पता साथियों। और इसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार नमूची था। कौन सा था साथियों, इसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन सा था, आपके नमूची था। ये बात भी याद रख लेना। बुला बिसरा नायक कौन था साथियों, ये मारवाड़ के इतिहास से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके। मारवाड़
कि राठौड़ वंश का साथियों आपके बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, कि ये बुल्ला नहीं होता साथियों आपके, बुल्ला बिसरा है साथियों, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा आपने टाइप मिस्टेक कर रखी है साथियों। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपको तो केवल इसका उत्तर बताना है साथियों कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कि मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नाई किसे कहते हैं साथियों। ए ऑप्शन साथियों उनकी महाराणा रायमल, दुर्गादास, रावचंद्र सेन या मिर्जा राजा जय सिंह। बिल्कुल बिल्कुल सभी को राइट आंसर बताना साथियों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल 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 साथियों आपको बताना है कि ये बुला नहीं साथियों आपके, बुला है मैंने बता दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, टाइम मिस्टेक है, बुला होता है बुला नहीं होता। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा राव चंद्रसेन को हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके राव, वो साथी दुर्गादास राठौड़ कर रहे हैं साथियों, ये तो अणबिंदिया मोती होता है साथियों। क्या होगा साथियों, अणबिंदिया मोती होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मारवाड़ का उद्धारक भी आपको दुर्गादास राठौड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं साथियों एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था साथियों, ये आपको बताना साथियों कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों। आप सभी को पता है मोतीलाल तेजावत ने किया था साथियों। और ये क्वेश्चन आपके RS अभी 2024 में हुई थी, 23 में हुई थी साथियों, प्री, इसके अंदर आपके ये पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत किस पद पर थे, या आपके जाडोल के कामदार के पद पर थे। ये कहाँ पे थे साथियों आपके, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था, जाडोल रियासत के कामदार पे पद थे। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी साथियों, ये आप मुझे कमेंट करके बता दोगे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जीके वाली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी साथियों। और कल मैं आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा साथियों। आज तो अपनी शुरुआत है इसलिए मान लीजिए थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। लेकिन कल बहुत ही गजब की प्रश्नोत्तरी और मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली साथियों। और अपने 7 बजे हिंदी व्याकरण की भी बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी होती है साथियों। आप सभी जुड़ना ना भूले। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल।